Hey you Vandya, welcome to the study slide. Today I'll be sharing how to study maths for ICC class 10th. Yesterday only I had a live and उसमें मुझे किसी एक ने बोला था कि tomorrow is her exam and उनका 10 chapters incomplete है, मतलब उनकी 10 chapters remaining है जो उन्होंने नहीं पढ़े हैं. But if you are also that kind of person जिनके अभी भी बहुत सारे chapters बचे हैं, so this video is just for you. In this video I'll be sharing priority topics जो कि आपका 60% पेपर कवर करते हैं. उसके बाद में प्लानिंग कि कैसे आप लोग इस पूरे चैप्टर को, इन सारे चैप्टर्स को कर सकते हो. उसके बाद में हाउ टू राइट द पेपर एग्जैक्टली, इन विच वे यू शुड राइट दैट. एंड यहाँ पर ईजीएस्ट चैप्टर भी है. एंड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए. सो येस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट इट विद इट. ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू दैट व्हाट आर द प्रायोरिटी टॉपिक. सबसे पहले अगर आप लोग जैसे मान लो अभी कुछ भी नहीं पता है तुम लोग को, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं लर्न है तुम लोग को, तुमको सिर्फ और सिर्फ जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वही लर्न करना है, ठीक है. सबसे पहले प्रायोरिटी टॉपिक्स में सबसे पहले आओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे. तीनों के तीनों चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन, सेक्शन एंड मिड टर्म थ्योरम, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तीनों के तीनों चैप्टर खत्म कर दो. इसके साथ में जो सेकंड है हमारा सर्कल्स, टेंजेंट एंड सीकेंट, ये वाली प्रॉपर्टीज सारी की सारी कंप्लीट कर दो. प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, कंस्ट्रक्शन, जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, ये जो चैप्टर्स हैं अभी सिर्फ और सिर्फ इन पर ध्यान दो. इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. मैं बोल रही हूँ अगर 60% ऑफ द पेपर कवर होता है तो आप लोग के 50-60 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए, ठीक है. मैं बता रही हूँ ये चैप्टर्स कर लो. अब इन चैप्टर्स को कैसे करना है, अगर आप लोग का कल ही एग्जाम है तो आप इन चैप्टर्स को इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो. दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो सबसे पहले तो इन सारे चैप्टर्स को करने के लिए आप लोगों को मेरे नोट्स, फॉर्मूलाज, रिवीजन एंड स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी शॉर्ट्स पर. स्टडी स्लाइड के शॉर्ट्स पर आप जाना, यूट्यूब शॉर्ट्स पर, उसमें सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे फॉर्मूलाज ऑफ दीज चैप्टर्स, जो भी रिवीजन टिप्स है, सब की सब चीज़ें उसमें मिल जाएंगी. तो आप इसको जाकर देख लेना शॉर्ट्स को, ठीक है. उसके बाद में क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ग्राफ, इन तीनों में कवर हो जाएंगे, ठीक है. सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ग्राफ सब इनमें कवर हो जाएंगे. एंड उन स्ट्रैटेजीज में, रिवीजन, फॉर्मूलाज और नोट्स में ये तीनों चीज़ें रहेंगी. ऑलराइट, अब बात आ जाती है हमारे ईजी चैप्टर में. ये ईजी चैप्टर आप लोग तभी करोगे जब आप लोग का ये सब कुछ कंप्लीट हो गया. बिकॉज आई एम सेइंग दिस इज द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर्स, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ वही हैं जिनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसी में से आती हैं. तो अगर आप लोग ये कर लोगे ना तो अभी का जितना टाइम है वो कंज्यूम हो जाएगा और आप लोग कुछ तो लेकर आ ही जाओगे रिजल्ट में, ठीक है. तो इनको तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना. उसके बाद में ईजी चैप्टर्स ये है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम बचे आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि भाई अभी तक बहुत सारा पढ़ लिया होगा इनमें से तुम लोगों ने, ठीक है. एंड सिर्फ और सिर्फ अगर बात रही कि रिवीजन की, तो रिवीजन ही करना है इन सब चीज़ों का. उसके बाद में ही इन सारे चैप्टर्स को लेकर आना है. इनमें से भी बहुत सारे चैप्टर ये वाले हैं जो ईजी है, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद में बात आ जाता है हाउ टू राइट द पेपर. अब भैया हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ लिया, हम लोगों ने पूरी पढ़ाई कर ली, पूरी प्लानिंग जितना हमसे हो पाया हमने कर लिया. बट नाउ इट्स टर्न टू हाउ टू राइट द पेपर. हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है. अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा हम लिखे कैसे. सबसे पहले क्वेश्चंस पर टिक मार्क कर लो, है ना. प्री बोर्ड्स है, बोर्ड्स है, जो भी है तुम्हारा, उस पर टिक मार्क कर लो कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन आता है. स्टार्टिंग का जो 15 मिनट है उसमें टिक मार्क करना है अपने को कि हमको ये वाला क्वेश्चन आता है. उसके बाद में सबसे पहले आप लोगों को उसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ. उसके सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन नेम लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देना है. अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो हमारे इसमें सेक्शन वाइज भी लिखना रहता है, क्वेश्चन नंबर अलग से डालना रहता है. तो ये एक तरह से फ्लो बन जाएगा आप लोगों का कि ये वाला सेक्शन का ये वाला क्वेश्चन नंबर है और मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो दैट आपका एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना हो और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे पाए वो, ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग को यही करना है कि आपको जो भी आता है मत ध्यान दो कि कौन सा सेक्शन है, मत ध्यान दो पेपर प्रेजेंटेशन पे, मत किसी भी चीज़ पर ध्यान मत दो. सबसे पहले बस इसी चीज़ पर ध्यान दो कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन आता है और मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सिर्फ उसको टिक मार्क करो एंड उसका सेक्शन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो एंड सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दो. ग्राफ जो होंगे उसको एंड में करना, जब लास्ट में टाइम मिल जाए तुमको उस टाइम पे करना. और सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है बिग क्वेश्चंस को. सबसे पहले बिग क्वेश्चंस करने हैं, जो भी ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस है ना वो. एंड ये जो चैप्टर्स है ना इनमें से ज़्यादा मार्क्स, बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत सेफली चल सकते हो. उसके बाद में स्मॉल क्वेश्चंस करो, जो भी मतलब ऐसे 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन लग रहे हैं वो वाले करो. उसके बाद में एमसीक्यूज लास्ट में करो. एमसीक्यूज ना बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं, 1-1 मार्क के रहते हैं बट बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं. तो एमसीक्यूज को सबसे लास्ट में करना, ठीक है. ग्राफ के भी लास्ट में करना, ग्राफ एमसीक्यूज के पहले करना, ठीक है. उसके बाद में बात आ जाती है हमारी ये पूरी स्ट्रैटेजी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप लोगों के एग्ज़ाम कल ही है तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते हो. पर अगर आप लोगों के एग्ज़ाम थोड़े दिनों बाद है, लाइक प्री बोर्ड्स अभी है बट बोर्ड्स तो हमने ऑब्वियसली बात है मार्च, फरवरी मार्च में आएंगे, तो अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप प्लीज़ ओसवाल बुक्स खरीदो. इन ओसवाल बुक्स में यू गॉट एवरीथिंग. ये जो मैं नोट्स, फॉर्मूलाज, रिविजन, स्ट्रैटेजीज, ऑन टिप्स नोट्स, माइंड मैप जो आप लोग को शॉर्ट्स पे अपलोड करने वाले हो ना वो इन ओसवाल बुक्स में से ही है. बट जो हमको डिजिटली मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, ठीक है. बट हम लोग फिजिकली इन चीज़ को बाय कर सकते हैं एंड फिजिकली इन चीज़ को यूज़ कर सकते हैं एंड दैट वुड बी मोर बेटर देन डिजिटल नोट्स, राइट.
तो गो एंड बाय दीज ओसवाल बुक्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 30% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप लोगों ने मेरा कूपन कोड यूज़ करा। Vidhi10 इज अ कूपन कोड। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू स्टडी मैथ्स बिफोर वन डे। और आप लोगों को मतलब जब भी ऐसा लगे कि हमारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो तो हाउ टू डू, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो, ओके। एंड ये जो नोट्स के सारे शॉर्ट्स है ना, ये मैंने इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, सो वहाँ पर से देख सकते हो आप। एंड टेलीग्राम पर भी मैंने नोट्स डाल दिए, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो इफ इट हेल्प यू, शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके। एंड कमेंट डाउन बिलो आप लोगों को और क्या क्या चाहिए, बिकॉज आई एम हियर जस्ट फॉर योर हेल्प। सो येस, थैंक यू, बाय बाय।